Hello everyone, I am Mohit Mittal. Welcome to my channel Mittal Tutorial. Today we will study chapter number 10 Circles, class 9th NCERT Mathematics. देखिए हमारा टॉपिक रहेगा आज सर्कल्स के ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे हम इसका, जिसमें हम थ्योरम सीखेंगे कि हमारी कौन कौन सी थ्योरम्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, सारी वो कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल के जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं पहले वे स्टडी करेंगे हम। अब देखिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल वह होता है जो क्या कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से, जो पॉइंट हमारे पास है उस पॉइंट से जितने भी इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल, इस पॉइंट से इतनी ही दूरी पर जितने पॉइंट्स हैं अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से जितने भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस इस पॉइंट से, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम उन सभी पॉइंट्स को, एक एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट से जितने भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स है, मतलब ये इतनी गैप की दूरी पर है, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, सर्कल। जो ये पॉइंट है इन सभी पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, उसको हम क्या बोल देंगे, सर्कल। उनको सभी को हमने ज्वाइन कर दिया, सर्कल हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट, ये बीच वाला ये पॉइंट होता है जो सर्कल में, ये क्या कहलाता है, जो सर्कल में ये बीच वाला ये पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जो ये आउटर बाउंड्री से, सर्कल की आउटर बाउंड्री से जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री से क्या है, किसी भी जगह से हम लेंगे इक्वी डिस्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर, ठीक है। इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। यहां तक हो गई बात कंफर्म। नेक्स्ट बात आती है, यही हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर आ चुका है जिसको हमने ओ नाम दे दिया मान लो। अब बात आती है रेडियस। अब इस सर्कल में रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर जो हमने लाइन को टच करवाया है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो ओ ए क्या होगी, रेडियस। वो किसी भी तरफ हो सकती है, जरूरी नहीं है यही होगी केवल, ये भी क्या हमारी रेडियस, ये भी हमारी रेडियस है, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ। रेडियस हमारी क्या है इसमें, ओ ए। नेक्स्ट आता है डायामीटर। अब ये डायामीटर क्या वाला है भाई, डायामीटर होता है जब कोई सर्कल्स के सेंटर से पास होए, ऐसे टू पॉइंट्स जो सर्कल की बाउंड्री से, बाउंड्री को टच करते हो। कौन से दो पॉइंट, जो सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं, और वो कहां से पास होने चाहिए, सेंटर पॉइंट से। ऐसे टू पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं और सेंटर से पास होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। तो बी ए यहां पर क्या है, डायामीटर। कोई और हो सकता है, ये भी क्या है, डायामीटर है, ये भी क्या, सेंटर से पास हुआ है, तो ये भी क्या है, एक डायामीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, अब हम आगे क्या देखते हैं, आगे देखिए, ये हमारा सेंटर था, ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई थी, रेडियस और डायामीटर। एक बात और ध्यान देनी है हमें, क्या, जो डायामीटर होता है
वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। जो डायामीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल। मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायामीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कोड। कुछ लोग इसको चोट बोलते हैं, कोड, ठीक है, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, कोड। अब ये कोड क्या होती है, अभी जो मैंने डायमीटर में बताया था ना कि ऐसे दो पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे और सेंटर से पास हो, लेकिन कोड क्या कहती है, केवल इतना बोलती है कि ऐसे दो पॉइंट जो केवल सर्कल की बाउंड्री को टच करे। कोड ये नहीं कहती कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है, कोड ये नहीं कहती कि वो सेंटर से पास होना चाहिए। कोड केवल ये कहती है कि जो ऐसे दो पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री को टच करें वो क्या है, कोड कहलाएंगे। बस इतनी सी बात बोली है इसने तो, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकालते हैं हम, अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूं सेंटर से पास होके तो ये भी तो कोड ही होगी ना। सेंटर को टच, देखो आउटर बाउंड्री के दोनों पॉइंट को टच कर रही है लेकिन सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, और ये हमारी सबसे बड़ी कोड है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ये जो हमारे डायामीटर होता है ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट कोड। डायामीटर को एक बात और बोल सकते हैं हम, क्या, लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। जो हमारा डायामीटर है वो क्या है, एक लॉन्गेस्ट कोड है, ठीक है। कोड केवल ये बात कहती है कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करके जो लाइन सेगमेंट बनती है वो हमारी कोड है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब कोड में एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो मैंने सीडी कोड ली थी ना, सीडी ली थी कोड, सीडी ही ली थी। अब देखो सीडी जो हमने कोड ली, इसका जो अपर पार्ट है ये बड़ा है ना, बड़ा वाला पार्ट है ना, देखो इसको क्या बोलेंगे, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा और सेगमेंट इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। और जो इस सीडी के नीचे वाला छोटा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर। माइनर का मतलब होता है छोटा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट जो बड़ा दिख रहा है हमें, और जो छोटा पार्ट दिख रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे बात करते हैं, देखो अब आगे चलो इसी में बता देता हूं मैं। अब देखो, अब जो सीडी तो ये थी ना, ये ना हमारी कोड, तो यही है कोड हमारी। अब एक बात को ध्यान रखना है, इस कोड को सेकेंड भी बोलते हैं। एक नाम और बता देता हूं, सेकेंड भी बोलते हैं, कभी बुक में आ जाए फिर आपको क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब इस पे ये गोलाई दिख रही है, गोलाई, ये जो गोलाई दिख रही है ना हमें, छोटी वाली ये गोलाई, ये तो बड़ी गोलाई है, ये छोटी वाली जो हमारे को सीडी गोलाई दिख रही है, इसको यहां पे मैं कोई और पॉइंट, जी पॉइंट और ले लेता हूं, सी जी डी, ये वाली देखो, ये जो गोलाई दिख रही है, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं इसको, आर्क। क्या बोलते हैं, ए आर सी मतलब आर्क, ठीक है। ये छोटी है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। अगर ये बड़ी है, ये बड़ी वाली आर्क ले रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। बस इतनी सी बात है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बात हो गई ना कंफर्म। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं केवल आपकी नॉलेज के लिए, बाद में अगेन इनका रिवीजन करेंगे जब चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। वैसे तो आप ये सारे पॉइंट्स
छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, फिर भी लॉकडाउन के रीजन से आप भूल गए हो सकता है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं इनको। ये हमारा पॉइंट था, ठीक है। ये हमारी एक सीडी आर्क ले लेते हैं हम, ये सीडी एक हमारी आर्क हो गई, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, देखो मैंने इन दोनों से पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा नाम क्या दे रखा था मैंने इसको, ओ, तो जो ओ सी डी ये वाला पार्ट, इसको मैं कलर कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा सारा क्या कहलाएगा, सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर, ठीक है। जो ये दिख रहा है ना आपको कैप जैसी शेप, सी ओ डी पार्ट, कैप जैसी शेप दिख रही है ना, ऐसे इस टाइप से दिख रही है, आइसक्रीम जैसी कह लो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब ये मुझे छोटा दिख रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये बड़ा सारा भी तो दिख रहा है मुझे, इधर ये सारा पार्ट भी तो है, इसको क्या बोलूंगा फिर मैं, इसको बोलूंगा मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर का मतलब बड़ा और माइनर का मतलब छोटा, बस इतनी सी बात थी। हो गई यहां तक बात समझ? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो छोटे वाला पार्ट है वो हमारा माइनर सेक्टर और बड़े वाला मेजर सेक्टर। अब यहां दिक्कत आती है कि कुछ बच्चों को यह दिक्कत रहती है कि इसमें कोड में और सेक्टर में दोनों में दिक्कत रहती है कई बच्चों को कोड में और किसमें, सेक्टर में। अब इस बात को ध्यान रखना है, जो कोड होती है वो हमारी कोई भी दो पॉइंट को केवल टच करके जो बनती है उसको हम नॉर्मली कोड कहते हैं, ठीक है। और जो सेक्टर होता है ये हमारे क्या, उन दो पॉइंट को जब सेंटर से मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बना देता है, सेक्टर, ठीक है। इतनी बात हमारे को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी, अभी तक पढ़ते आ रहे थे, पेरीमीटर। पेरीमीटर पढ़ते आ रहे थे ना। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता था, अगर मान लो ये एक स्क्वायर शेप है तो इसमें पेरीमीटर क्या होता था, ये आउटर जो बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री का टोटल क्या कहलाता था, पेरीमीटर। कुछ ध्यान है आपको, अगर हमारा ऐसा था कि क्वेश्चन कि हमें फेंसिंग करनी है स्क्वायर के चारों ओर, तो हम या फिर रिबन लगाना है या कुछ भी करना है तो हम क्या निकालते थे, पेरीमीटर निकालते थे। ध्यान है, कुछ क्या करते थे, इन चारों साइड्स को हम प्लस कर देते थे। लेकिन अगर वही बात हम सर्कल में करें, केवल आउटर बाउंड्री की बात करते थे ना इसमें पेरीमीटर में, अगर वही हम आउटर बाउंड्री की बात सर्कल में करें, सर्कल की आउटर बाउंड्री यही है, ये सर्कल की आउटर बाउंड्री है, तो इसको जब हम निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। यहां पे तो हम इसको हिंदी में तो क्या बोलते थे, परिमाप, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है, परिधि। ये हमारा वैसे भी काम का नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे को सिर्फ इतना ही मतलब है कि सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में दोनों सेम होते हैं। पेरीमीटर किसमें लाइन सेगमेंट से जो हमारी फिगर बनी होती है उसमें यूज करते हैं, और जो हमारी आर्क शेप में होती है उसको हम किस में काउंट करते हैं, सरकमफ्रेंस में। बस इतना सा ध्यान रखना था हमें, ठीक है। ये सब कुछ हमारा किसके ऊपर था, बेसिक पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, आगे थ्योरम्स की बात करेंगे। देखिए अब थ्योरम्स देखते हैं। हाँ जी, थ्योरम नंबर 10.1 देखिए। पहली थ्योरम कहती है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। कोई भी दो इक्वल कोड्स है, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल, सर्कल की कोई भी दो कोड्स हैं, मान लेते हैं हम कहीं भी बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं,
एक ये बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मान लेते हैं कि इक्वल कोड्स है, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया और इसको सी डी नाम दे दिया। यहां तक किसी को दिक्कत? ये ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है, और दोनों क्या है? सर्कल की कोड है, ठीक है। सबस्टेंड, सबस्टेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, आगे की तरफ बढ़ाना। सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर हमें इसको बढ़ाना है दोनों पॉइंट से, ठीक है, और यहां से भी बढ़ाना है दोनों पॉइंट से, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ? हमने इंक्रीज कर दिया, जो सेंटर का नाम है ओ। अब क्या कहता है? इक्वल एंगल्स। जब हमने इसको ऐसे इंक्रीज किया, बढ़ाया, सबस्टेंड किया सॉरी, जो इसने ये एंगल बनाए है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल COD और यहां से AOB, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। कहने का मतलब है एंगल AOB जो क्या है? एंगल COD होएगा। कब? अगर दो कोड AB और CD क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके जो एंगल ये बनेंगे सेंटर पे, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ? ये पहली क्या थी? हमारी थ्योरम थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहीं पे जरूरी नहीं है कि ये जो कोड है दोनों यहीं पे हो, कोड यहां भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है कोड, ये दोनों भी इक्वल कोड हो सकती है। इनके द्वारा जो पॉइंट बनाया जाएगा वो इस टाइप से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.2 देखते हैं। इसमें क्या कहता है? If the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, क्या कहता है? कोई भी हमारे पास दो कोड है, कोई भी हमारे पास दो कोड है, ठीक है, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूं, इसको सी डी। अब इस बात को ध्यान रखना, यहां पे इक्वल कोड्स नहीं बोला है, केवल कोड्स का नाम दिया है, ठीक है। क्या कहते हैं? अगर इनको सबस्टेंड करके एंगल जो बनाया जाता है, इनको सबस्टेंड करके जो एंगल बनाया जाता है वो क्या है? एट द सेंटर आर इक्वल। वो क्या है? सेंटर पे जो हमने बनाया है वो क्या है? इक्वल है। देन द कोड्स आर इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये कोड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब अब इसी का अपोजिट, ये एंगल हमें इक्वल दे रखा था तो कहता है कि कोड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है? वन वाले की क्या है? रिवर्स थ्योरम है ये, ठीक है। उसमें तो क्या बोला? कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, और सेकंड में बोल दिया अगर एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होंगी। बात खत्म, बिल्कुल इजी थी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। हाँ जी, थ्योरम नंबर 10.3 देखिए। 10.3 थ्योरम में कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा सेंटर है सर्कल का, इससे हमें क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एक लाइन पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनाए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। आगे क्या कहता है? ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। मतलब अब यहाँ पे कोई भी हमें एक कोड लेनी है, एक कोड ले लेता हूं मैं, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, सेंटर का नाम है ओ, ठीक है। बाइसेक्ट्स द कोड। पहले तो इसने क्या कहा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। कहां पे ड्रॉ करेंगे? अब हमारे पास कोड आ गई तो कोड पे ड्रॉ किया हमने। यहां तक आगे समझ? ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, कोड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्ट द कोड। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। अब लाइन क्या है हमारे? यहाँ पे कोड है तो इसने क्या किया? इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब है AD अब किसके इक्वल हो गया? DB के इक्वल। कब हुआ? जब OD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है
ये क्या बना रहे हैं इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो कोड है ये परपेंडिकुलर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एडी किसके इक्वल हो गया, डीबी के इक्वल। यहां तक फर्स्ट आगे थ्योरम समझ 10.3। नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है 10.4 देखिए। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द थ्रू द सेंटर मैं यहां बना देता हूं, चलो ये हमारे पास एक सेंटर हो गया। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या कहता है, एक हमारे पास कोड है ए बी, वो क्या है, बाइसेक्ट है। ठीक है, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, कहां से, सेंटर से, किस पे, कोड पे। ठीक है, कोड पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और जो ये लाइन है इसको बाइसेक्ट किया हुआ है, इस लाइन ने इसको क्या किया हुआ है, बाइसेक्ट। मतलब हमें ये बात गिवन है, AD इक्वल टू ये बात अब हमें गिवन है। फिर कहता है अगर ये देन इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है वो क्या बना रही है, 90 डिग्री का, इसका क्या हो गया, अपोजिट। अब हमें ये दोनों चीज इक्वल गिवन है पहले से ही, और ये क्या है फिर परपेंडिकुलर है। पहले हमें परपेंडिकुलर गिवन था तो बताया था कि ये दोनों इक्वल होंगी, इसी का रिवर्स, ये भी क्या है, इसका रिवर्स। ठीक है, हो गई यहां तक खत्म बात। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए थ्योरम नंबर 10.5 क्या कहती है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल। एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, क्या कहता है, वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ध्यान दीजिए इस बात पे, एक सर्कल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट है, ठीक है, नॉर्मली हम आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब सबसे पहली बात तो करते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर तो वो होता है जब कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर ना हो, जैसे ये आ गए, ठीक है, ये एक लाइन तो नहीं बनेगी ना, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। तो थ्योरम में कहता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा केवल एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिए हमने, इससे केवल एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, इससे केवल एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। एग्जैक्ट शेप तो नहीं आई मेरी, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आएगी आपकी शेप जब बनाओगे इसको। ठीक है, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उससे केवल एक ही सर्कल ड्रॉ होगा। ये बात कहता है किसमें, थ्योरम नंबर 10.5 में। ठीक है, ये आ गई समझ। अब आती है बात थ्योरम नंबर 10.6। ये थ्योरम क्या कहती है, देखिए, इक्वल कोड्स, एक सर्कल है, इसके 2 इक्वल कोड्स हम बना लेते हैं जी, यही 2 बना लेते हैं ऐसे, ABCD। एक बात और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर हर बार यही बना देते हैं ऐसे ही, आपकी मर्जी, आप कहीं भी बना सकते हैं कोड। ठीक है, मैं तो आपको वैसे थोड़ा ज्यादा समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए ऐसे बना देता हूं ताकि, ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल की 2 इक्वल कोड्स है, मतलब AB और CD जो है इक्वल है, और ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल। अभी कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है ऐसे 2 सर्कल जिनका एरिया सेम हो। एरिया सेम कैसे हो, एरिया सेम का मतलब है जैसे मेरा ये हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड है ना, मैंने हैंड के ऊपर हैंड रखा तो ये देखो नीचे वाला हैंड मेरा कवर हो गया कंप्लीट, और दोनों बराबर है।
मेरा थंब भी बराबर है और फिंगर्स भी मेरी सारी इक्वल्स है, तो क्या होगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, जब इसको पूरा कवर कर ले और बराबर एरिया हो तो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट सर्कल बोला है, ऐसे सर्कल पे अप्लाई होगा, मतलब कोई दो सर्कल है सेम एरिया के, एक के ऊपर एक, हमें पता ही नहीं चलेगा, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब क्या कहता है, ये जो दो कोड हैं ये सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी का मतलब इक्वल, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस। ठीक है, ये जो दो कोड है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, जितना ये है ना OA उतना ही OD है। कब है, अगर ये दोनों कोड इक्वल है। अगर ये देखो OB जितना है उतनी ही OC है। ठीक है, ये सारी इक्वल है। ओ, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, OM जितना परपेंडिकुलर है उतना ही ON की लेंथ है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर सर्कल की दो कोड इक्वल है तो वे क्या है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पर है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ। ये कौन सी थ्योरम कहती है, थ्योरम नंबर 10.6। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 10.7। ये क्या कहती है हमारे को, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या कहता है, कोड्स है हमारे पास, कोई भी हम दो कोड्स ले लेते हैं अगेन, लेकिन अब ध्यान रखना है इसने ये नहीं बोला कि ये कोड्स इक्वल है, अभी तक हमारे को गिवन में नहीं है कि ये दोनों कोड्स इक्वल है। क्या बोला इसने, कोड्स जो हैं सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पर है, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये कोड जो है सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंट पर है। अब गिवन में क्या है, OA इक्वल टू OB। ठीक है, ये हमारे को गिवन है। अब फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कोड है अगर वो सेंटर से ये इक्वी डिस्टेंट पर है तो ये कोड की जो लेंथ है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसी का अपोजिट है, देखो 10.6 का रिवर्स आ गया यहां पर। रिवर्स कैसे है, उसमें तो ये गिवन था कि हमारे को कोड इक्वल है तो वो सेंटर से क्या होगी, इक्वी डिस्टेंट पर होगी, और यहां पे हमें बोल दिया कि ये इक्वी डिस्टेंट पर है ये दोनों कोड, तो ये जो कोड है ये भी क्या होगी, इक्वल होंगी, जो कोड की लेंथ है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यहां तक हमारी कौन सी थ्योरम आ गई, 10.7। आगे देखते हैं, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 10.8। ये करवाने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं, आर्क से रिलेटेड ही। देखो, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर कोई भी दो आर्क है, मान लो AB पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, यहां से यहां तक की जो आर्क है, आर्क यही बताई थी ना, सर्कल की जो आउटर बाउंड्री का कुछ हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ऐसे ही मैं मान लो यहां पर लेता हूं C और D पॉइंट कोई भी दो। ठीक है, और इसका जो ये आउटर पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ये दोनों आर्क है ना, अगर मैं कहता हूं ये दोनों आर्क जो है इक्वल है, आर्क AB और आर्क CD इक्वल है, जो इनसे कोड बनेगी, अगर इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, इनसे जो कोड बन रही है तो ये भी क्या होगी, इक्वल इन लेंथ होगी। ठीक है, तो AB किसके इक्वल होगी, CD के। अगर आर्क इक्वल है दोनों तो इनकी जो कोड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, हमने फर्स्ट थ्योरम में क्या किया था, इनसे जो एंगल ड्रॉ होगा सेंटर से सबस्टेंड करके, जो एंगल ड्रॉ होगा सेंटर पे वो इक्वल होगा, ये सीखा था। ठीक है, अगर आर्क से ये एंगल ले सीधा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल। क्यों, अगर हमने देखा था ना कोड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, तो यहां से भी क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 10.8 पे आते हैं हम।
द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। क्या कहता है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क ले ली मैंने ए बी, ए बी नाम दे दिया इसका, इसका ओ पॉइंट दे देता हूं, इससे मैंने एंगल को सबटेंड किया, कहां पे, सेंटर पे बोला है ना, एट द सेंटर इज डबल। ये क्या है, ये एंगल जो है डबल है, किसका डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसी के द्वारा दूसरा एंगल सबटेंड किया है, कहां पे, एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का जो ये पार्ट बच गया ना, ये सर्कल का जो पार्ट बच गया, इस पर कहीं भी जहां आपका मन करे, ठीक है, इस पर कहीं भी, मान लो मैंने यहां पे यहां से ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है। कहता क्या है, एक बात और ध्यान रखना, रिमेनिंग पार्ट हमारा ये नहीं है, कभी इसको भी सोचो, ठीक है, कभी ऐसे बना दो, ये नहीं है, इस चीज को पहले ध्यान रख लेना, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, मेजर जो सेक्टर होगा उसकी बात करेंगे हम, बड़े वाले की बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या बोला इसने कि जो ये एंगल हमने सेंटर पे ड्रॉ किया, ये डबल है किसका, जो एंगल हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे ड्रॉ किया है। कहने का मतलब क्या है, एंगल ए ओ बी डबल है किसका, एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल का क्या है, डबल है, ठीक है। मतलब जो ये सेंटर में जो ये एंगल है ये डबल है, मतलब 2 गुना है किसका, इस एंगल का। जरूरी नहीं है ये यहीं पे हो, ये एंगल यहां भी हो सकता है, ठीक है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी, ये दोनों भी, ये क्या है, इसका भी क्या है, ये डबल है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। यही कह रही थी 10.8 थ्योरम। अब आगे करते हैं 10.9 थ्योरम पे, आइए। हाँ जी, थ्योरम नंबर 10.9 देखिए। 10.9 थ्योरम में क्या कहता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये क्या बात हुई भाई, इतनी सी बात बस। क्या कहते हैं, एक सर्कल है हमारे पास, यही तो, वो तो हमारा सेंटर ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक हमें सेगमेंट लेना है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब ये सेगमेंट क्या बला है भाई, अभी तक तो मैंने बताया नहीं शायद, सेगमेंट तो बताया था या नहीं बताया। देखो ये जो हमने कोई एक कोड ली थी, मान लो ए बी, हमने एक कोड ले ली, या ए बी एक आर्क ले लिया, कुछ भी ले ली, जो बड़े वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। बस, कुछ भी नहीं था, ठीक है। वही है, मान लो ए बी एक कोड है या ए बी एक आर्क है, जो इसका बड़े वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, और छोटे वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, अब सेम सेगमेंट की बात कर रहे हैं कहने का मतलब है, चाहे तो हमें मेजर सेगमेंट लेना है, चाहे हमें माइनर सेगमेंट लेना है, लेकिन हम ज्यादातर 99% कौन सा सेगमेंट लेते हैं, मेजर सेगमेंट ही लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कोई भी 2 एंगल लेने हैं, ठीक है, इस सेगमेंट के सेम सेगमेंट में होना चाहिए, हमने बड़े वाले सेगमेंट में ले लिया, ठीक है। अभी हमने वैसे देखा हो, आपने 10.8 थ्योरम में यही पढ़ा था ना, ये कि ये आर्क है, या कोई आर्क है, या फिर ये क्या है, एक कोड है, जो यहां से जो 2 एंगल ड्रॉ होंगे ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, ये बात मैंने नहीं बताई थी, अभी तक मैंने केवल ये बताया था कि जो ये सेंटर से एंगल को सबटेंड करें तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है, जो एक्सटीरियर में जो हम बाउंड्री पे जो एंगल बनाएंगे उसके, ठीक है। लेकिन अब एक बात और ऐड कर रहा हूं साथ में, कोई भी 2 एंगल है सेम सेगमेंट में सर्कल की बाउंड्री पे बनाएंगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है अब हमें, ठीक है।
तो क्या कहता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो 10.9 थ्योरम में यही बात कह रहा है, ये आर्क है या फिर हमारे पास कोड है, तो दो जो हमने एंगल बनाए हैं सेम सेगमेंट में, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये सिर्फ हमारी 10.9 थ्योरम कहती है। अब बात आती है, एक अलग से मैंने पॉइंट डाला है यहां पर, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। ये भी आ गया एक नया पॉइंट, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, अब ये सर्कल का हाफ क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होगा, एक सर्कल का हाफ, ठीक है। अब सेमी सर्कल क्या कहता है, कोई भी एंगल अगर हम कहीं भी इसमें ड्रॉ करते हैं सेमी सर्कल में, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को टच किया, जहां यहां पे जो एंगल ड्रॉ होगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट को टच करो, मान लो मैंने यहाँ पे टच किया इसको, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इस बात को बोला है इसने सिर्फ, ठीक है। ये बात आपकी थोड़ी बेसिक थी, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 10.10। इस थ्योरम में भी कुछ भी नहीं है, सेम वही रिपीट होगा। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है, हमने ए भी एक लाइन सेगमेंट ले ली, एक लाइन सेगमेंट ए भी ले ली, ठीक है। जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, सबस्टेंडेड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। दो एंगल को हमने सबस्टेंड किया है, ठीक है, और क्या है, दोनों इक्वल एंगल है, लाइंग ऑन द सेम साइड, सेम साइड पे है, ऑफ अ लाइन, इस लाइन के, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, जो ये लाइन सेगमेंट कंटेन कर रही है, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ये चारों पॉइंट अब सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहता है, दे आर कंसाइक्लिक। तो 10.10 थ्योरम क्या कहती है, अगर ये चारों पॉइंट हमने कोई एक लाइन सेगमेंट से दो एंगल ड्रॉ किए हैं सर्कल की बाउंड्री पे, सबस्टेंड किए हैं सर्कल की बाउंड्री पे, और वो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो जो ये चारों पॉइंट है सर्कल पर, ये क्या है, कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब है एक ही सीरीज में होना, मतलब एक ही लाइन वाइज ए बी डी सी, ये क्या है, कंसाइक्लिक बन गया, ठीक है, एक सर्कल बन गया, कंसाइक्लिक सर्कल, ठीक है, कुछ भी नहीं था बस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। हाँ जी, थ्योरम नंबर 10.11 देखिए, इसमें क्या कहते हैं, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब सबसे पहले बात आती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। अभी हमने एक पढ़ी थी ना कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कुछ उसी टाइप से है, कॉन्साइक्लिक सर्कल पढ़ा था अभी तो हमने, ठीक है। अब बात आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब है एक सर्कल पे कोई भी चार पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अगर हम कोई भी सर्कल पे चार पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वो क्या बनाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्या कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने क्या बताई, सर्कल पे कोई भी चार पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री पे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ज्वाइन करेंगे तो क्या बताएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके बाद थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, कोई भी दो अपोजिट पेयर, एंगल ए के अपोजिट क्या होगा, एंगल सी, क्या कहता है, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होएगा, 180 डिग्री, ठीक है। उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स का, किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ऐसे ही यहां से ये दोनों अपोजिट है, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री,
ये तो हमें पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है चारों एंगल का सम तो 360 ही होता है लेकिन इसमें ये बता दिया गया कि अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। ये हमारी थी थ्योरम नंबर 10.11। अब बात आती है थ्योरम नंबर 10.12 क्या कहती है हमें, इफ द सम्स ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या कहते हैं, एक कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, यही मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये नहीं बोला कि ये साइक्लिक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्या बोला है हमारे पास, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। ये बात अब हमें क्या है गिवन, ठीक है। फिर देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर ये अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसकी क्या हो गई रिवर्स, ठीक है। इसी का उल्टा हो गया ना, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी थी तो उसमें बताया था कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब बता दिया गया पहले कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसी के साथ हमारी 10.12 तक सारी थ्योरम्स इस चैप्टर की कंप्लीट होती है, बेसिक पार्ट सारा कंप्लीट होता है। अगर आप अच्छे से ये इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से कर लोगे तो हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और हमें भी पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगे, इसके लिए कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।